नमस्कार दोस्तों। एंड यहाँ पे HFCL का शेयर जो है वो एक महीने में 86% दे चुका है रिटर्न। बट आप बोलेंगे कि मुझे तो भैया जाना इधर ही है, तब यहाँ पैसा बनेगा, एक महीने में ऑलमोस्ट मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो भाई आप ऐसा काम ना किया करो दोस्तों, क्योंकि आप ये कर रहे हो कि आप 100 का सामान जाके 200 रुपये पे खरीद रहे हो, आप बजाय 80 के। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप 100 का सामान उतना नहीं मानते हैं। मान लो आप 100 का सामान 150 पे खरीद रहे हो, आप 80 में खरीदने के बजाय। अगर आप सही दाम पे शेयर नहीं खरीदते, शेयर बुरे नहीं होते दोस्तों, आपका टाइमिंग बुरा होता है। 80 में वही आप खरीदे होते हैं तो वो 150, 100 का सामान 150 जा सकता है भाई। 100 का सामान गिरा है 80 पे आया है तो वो 150 जा सकता है। 100 का सामान कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप बोलोगे कि मुझे 150 में ख़रीदना है तो वो 300 पे जाएगा तो आपका पैसा डबल होगा। 150 का 300 जाएगा तो पैसा डबल होगा, जो कि सही रेट तो 100 से 300 जाने में टाइम लगता है ना दोस्त। वो आप सही वैल्यू पे नहीं खरीद रहे, सही टाइम पे नहीं खरीद रहे, आप टाइमिंग बुरा है। तो टाइमिंग आप अच्छा रखो तभी पैसा बना पाओगे मार्केट के अंदर। अगर बात करें क्रूड की, 107-8 डॉलर प्रति बैरल चल रहा है वो अभी, ठीक है। एंड ट्रंप का चाइना में आज जो भी कह सकते हैं बातचीत का खबर बहुत सारा आया है। एंड साथ ही साथ दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप गलत शेयर्स पिक करते हैं, लॉस मेकिंग कंपनीज बाई करते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नया ग्रुप है बनाया हमने, आप मुझसे जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे दे रखा है, तो व्हाट्सएप पे आप लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप जो भी पूछना चाहते हैं मुझसे, आप बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एज ए ब्रदर मैं आपको जो भी सही बता पाऊँ, ठीक है। क्योंकि शेयर्स बुरे नहीं होते, आपका टाइमिंग बुरा होता है। आप समझ रहे हैं, शेयर्स बुरे नहीं होते, आपका टाइमिंग बुरा होता है। शेयर्स भी बुरे होते हैं बट अब सारे शेयर्स बुरे नहीं है, बट आपका पोर्टफोलियो लॉस में क्यों जाता है। आप सही रेट पे शेयर्स बाई नहीं करते। आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत सारे शेयर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया है, ठीक है। रिसेंट में डाला है हमने और बहुत पैसा कमा के दिया है। जैसे गोदरेज इंडस्ट्रीज़ को मैंने अभी सेल कर दिया था, ठीक है। बहुत सारे शेयर्स हैं जिसके अंदर हाथ डाला और पैसा वहाँ पर आया। बहुत लो लेवल से हमने बाई किया, चाहे IRFC हो चाहे जो भी हो, बहुत लो लेवल से बाई किया और पैसा वहाँ पे बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो वही बात है कि अगर आप सही रेट से बाई नहीं करते हो तो शेयर्स के अंदर पैसा बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और वो सही रेट से अगर आप बाई करते हैं तो पैसा आपका बनेगा, ये मान के चलो आप, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से प्रॉफिट मेरा नहीं दिख रहा आपको। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये दो जगह डाला आपने, एक जगह 100 रुपये दो जगह डाला, एक जगह हो गया 120 रुपये बढ़ गया, एक जगह 20 रुपये घट गया, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए कि 200 रुपये हमने डाला 100 रुपये करके, तो यहाँ इन्वेस्टेड अमाउंट 200 है, यहाँ पर रियल भी 200 ही है, क्योंकि 100 रुपये 20 रुपये कहीं पे घटा है, 20 रुपये कहीं पे बढ़ा है। अब क्या करता हूँ मैं, जहाँ पे बड़ा है प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ, जहाँ पे बड़ा है 100 रुपये का 120 रुपये उसे निकाल लेता हूँ, और निकाल के तो निकालूंगा तो यहाँ 100 रुपये ही बचेगा। इन्वेस्टेड में तो 100 रुपये ही बचेगा, तो मैं 120 मिलेगा मेरे को, मान लेते हैं, क्योंकि वो तो ब्रोकर को देते ही चला जाएगा, वो हटा देते अभी। तो अगर 120 रुपये निकालते फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होगा, 220 होगा या नहीं। और पहले का 80 था, 100 का 80 हो गया था, और फिर 120 अभी डाल दिया तो 200 रुपये यहाँ हो गया। रियल वैल्यू तो 200 भी है, इन्वेस्टेड आपका 220 दिखाएगा, क्योंकि पहले का इन्वेस्टेड 100 था और फिर आपने 120 निकाल दिया, 20 रुपये जब प्रॉफिट हुआ था। तो अब आपका पोर्टफोलियो बताइए क्या होगा, प्लस या माइनस होगा। अगर समझ नहीं आया फिर से पीछे कर लीजिए। तो प्रॉफिट बुकिंग आप करते हो तो आपका पोर्टफोलियो नीचे चला जाता है, ठीक है। आज पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा रहा माहौल, कहीं ऊपर कहीं नीचे, तो वही कुल मिला के माहौल है, ठीक है। तो एयरटेल का आज नंबर था, DLF का आज नंबर था, तो काफ़ी सारे कंपनीज़ के आज नंबर थे दोस्तों, ठीक है। भारतीय एक्साकॉम, ये वो बहुत सारे कंपनीज़ का। तो PNB काफ़ी लो लेवल पे है। TCS बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। IT सेक्टर बहुत दबाव में है, और ऐसा नहीं कि IT सेक्टर ख़त्म हो जाएगा, वो 1-2 क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इनके लिए। Q1 Q2 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है IT सेक्टर के लिए। ये बताएगा कि सच में ये जो जितने AI बबल है, ये क्या सच में, मतलब ठीक है AI है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हो, जैसे कि किसी का सब कुछ ख़त्म ही कर देगा ये, ठीक है। नो डाउट जॉब्स तो ले-ऑफ हो रहे हैं, क्योंकि वो हो सकता है, लेकिन कंपनीज़ के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है AI, ये मान के चलो। कोई भी कंपनी हो उनके लिए फ़ायदेमंद ही रहने वाला है AI, ठीक है। ये मान के चलो आप कुल मिला के। पहले कंप्यूटर नहीं था तो लोग क्या कर देते हैं, कंप्यूटर आया तो लोगों का काम तुरंत कंप्यूटर करने लगा, तो वैसे ही AI आया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। तो महिंद्रा का शेयर काफ़ी गिरा, जियो फाइनेंस का शेयर काफ़ी गिरा, कल्याण भी काफ़ी गिरा, पूरा ज्वेलरी सेक्टर गिरा ड्यू टू गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी 9% लगा दिया है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम सबके ऊपर।
तो इससे अल्टीमेटली गोल्ड और सिल्वर या फिर प्लेटिनम जो भी है ये सब महंगे हो जाएंगे 9% तक। लेकिन आप भी अगर सेल करते हो तो आपका भी गोल्ड अल्टीमेटली महंगा ही होने वाला है, ठीक है, मान के चलो आप, ये बात है। और तो नंबर्स पे आप थोड़ा नज़र रखना। आज काफ़ी सारे कंपनीज़ के नंबर्स हैं दोस्तों, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें हमारे पोर्टफोलियो से भी काफ़ी सारे कंपनीज़ के नंबर्स धीरे धीरे हैं। एंड बाकी सिप्ला का भी नंबर आ चुका है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, क्रम्पटन ग्रिप्स, भारतीय एक्साकॉम, LIC हाउसिंग फाइनेंस और ऑयल इंडिया, भारतीय एयरटेल, काइंस टेक्नोलॉजी जो कि चर्चे में रहती है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, TVS होल्डिंग, HPCL, TVS मोटर, TVS का नंबर था आज। एंड उसके बाद आप देखेंगे गैब्रियल इंडिया एंड E-क्लार्क सर्विसेज एंड और काफ़ी सारी कंपनीज़ का आज नंबर रहा है। आप जाके अपना स्टडी कर लेना, ज़रूरी है। जो नंबर वो मैं आपके साथ साझा किया है, कंपनीज़ के ऊपर नज़र रखें आप, DLF हो या फिर वो पारस डिफेंस हो, चाहे वो बहुत सारी कंपनीज़ का नंबर आज रहा है, ठीक है, जाके स्टडी आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए, एंड ट्रम्प साहब अगर बहुत जल्दी युद्ध ख़त्म कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि क्रूड आपको 60, 70, 80, 60, 70, 75 जो भी नज़र आए इसके करीब ही नज़र आए, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत हालात सुधरता हुआ नज़र आएगा, बहुत हालात सुधरता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और अपना बाजार भी भागेगा। रुपीज़ की बात करें वो अपने ऑल टाइम लो के करीब है, 95, 62 के करीब है। एंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो भी है, ठीक है दोस्तों। व्हाट्सएप पे हमने नया ग्रुप बनाया है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। अगर आपने मीशो, ओला, VI, रिलायंस पावर या जितने मतलब फोमो में जो भाग रहे हैं उनको अगर आपने खरीद रखा है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, जो भी है, ठीक है। एंड घबराइए मत, पोर्टफोलियो आपका भागेगा। कुल मिला के माहौल तो बाज़ार के अंदर आज स्टेबल हुआ, और जो बात हमने किया था कि इस गैप को फिल करने वाला, ये इस गैप को ये फिल कर चुका है। अब देखते हैं क्या होने वाला है, नया सीन यहाँ पे क्या क्रिएट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। भाई उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लो लेवल पे बहुत सारे शेयर्स हैं जो मैंने व्हाट्सएप पे मेंशन किया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच गाइस।